नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जीवन में बहुत बड़ा हड़कंप मचेगा, क्योंकि दोस्तों कलयुग की सबसे बड़ी घटना अब आपके साथ होने वाली है। पूरे 7 सालों के बाद शनि अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर अपना रुद्र रूप दिखा रहे हैं। एक तो दोस्तों, पहले से ही आपके जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, और अब यह शनि अपनी उल्टी चाल शुरू हो गई है, जिससे आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। और यह बदलाव दोस्तों आपके पसीने छूटा देगा। दोस्तों, हर दिन आपके लिए कोई जंग से कम नहीं है। हर दिन नई चुनौतियां आती है। आपके जीवन में हर दिन आप एक नई परेशानी से जूझते हो। भगवान भी दोस्तों आपकी सुनते नहीं हैं। भगवान भी दोस्तों आपकी परीक्षा लेने के मूड में हैं। पिछले कई सालों से आपने दोस्तों अपने जीवन को सुधारने के लिए कई मेहनत करी, लेकिन हुआ क्या? दोस्तों, एक परेशानी गई तो दूसरी परेशानी आ गई। अपनों ने भी दुख दिया, अपनों ने भी धोखा दिया। जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे आप दोस्तों दिल लगाते हैं, वही इंसान आपका दिल तोड़ देता है। अगर किसी इंसान को देखकर आपको ऐसा लगने लगता है कि यह इंसान मेरा साथ देगा, अगले ही पल ही वह इंसान आपको धोखा देकर चला जाता है। लेकिन आखिर अब क्या इतने सालों का इंतजार क्या अब खत्म होगा या नहीं? तो दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूं। जब शनि ने उल्टी चाल चली है और जब राहु आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं, तब तब आपके जीवन से दुखों का नामो निशान मिटा है। और समय आ चुका है दोस्तों, अब आपके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको हमेशा के लिए अलविदा कहने का। क्योंकि दोस्तों, अब यह 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं, और यह बदलाव ऐसे हैं दोस्तों कि अब आपको हर वह चीज मिलेंगे जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए सालों से मेहनत आपने करी थी। वह चीज आपको अब मिलने वाली है। आपके आस पड़ोस के लोग तरक्की कर रहे थे। आपके आसपास के लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे। और वह लोग जब आपकी गरीबी देखते थे, जब आपका संघर्ष देखते थे, तो आपके ऊपर हंसते थे। आपको बुज़दिल समझते थे, लेकिन बस अब और नहीं। अब आपके जीवन में वह सारी खुशियां आने वाली हैं जिसे देखकर आपका पड़ोसी जलेगा। आपसे आपके रिश्तेदार भी जलेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब उनको अपनी जिंदगी में जगह मत देना। क्योंकि जब आपका दुख का समय था तो किसी ने साथ नहीं दिया। जब आप परेशानी में थे तो केवल आप अकेले खड़े थे। कोई साथ नहीं था आपके। तो फिर अब आपका जब अच्छा समय आ रहा है तो उनको अब अपने अच्छे समय का साथी मत बनाना। केवल उसी को बनाना जो आपके दुख में आपके साथ था। और दोस्तों, लोगों के आगे ढिंढोरा मत पीटना। देखिए, शनि मेहरबान है, राहुल मेहरबान है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। देखिए, गलत कर्म अगर आपने करें, कुछ भी गलत किया, तो दोस्तों उसका फल आपको मिलना तय है।
लेकिन जब शनि मेहरबान होता है और अगर हम कोई गलत कार्य कर देते हैं तो शनि हमारा तुरंत हम पर हावी हो जाता है। राहु भी हावी हो जाता है। इसलिए गलत करना छोड़ देना। देखिए दोस्तों, केवल खून के संबंध से कोई अपना नहीं होता। जी हाँ, प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए, विश्वास चाहिए और सम्मान चाहिए। यह सभी भाव अगर हो तो दोस्तों पराये भी अपने बन जाते हैं। अगर कोई आपका पराया है और वह अगर आपसे प्रेम करता है, आप पर विश्वास जताता है, आपका सम्मान करता है, आपका सहयोग करता है, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, तो दोस्तों वह असलियत में अपना है। असलियत में दोस्तों को खून से भी बड़ा उसके साथ हमारा संबंध है। लेकिन जब हमारे दुखों के समय में हमारे अपने ही खड़े ना हो तो फिर वह खून का रिश्ता क्या काम का। कहने को हम केवल अपने हैं, लेकिन जब अपने ही खड़े ना हो तो फिर वह खून का रिश्ता क्या काम का। कहने को हम केवल अपने हैं, लेकिन जब हम अपने को हैं, अब जरूरत पड़ी तो कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए जब दोस्तों कोई व्यक्ति हमारे काम आए, जब कोई व्यक्ति हमारे दुख में काम आए तो वही अपना है दोस्तों। और यह चीज आप पर भी लागू होती है। अगर आपका कोई दोस्त पड़ोसी कोई रिश्तेदार दुखी में है, उसका दोस्तों संघर्ष का समय है, तो ऐसा ना हो कि आप उसे रिश्ता तोड़ दें बल्कि उसका साथ दें। जितना हो सके अपने से उसका साथ देने की कोशिश करें। दोस्तों, किसी के दुख के समय में उसे छोड़कर नहीं जाया जाता। दोस्तों, उसका साथ दिया जाता है, तो यह चीज आप पर भी लागू होती है। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, कई सारी चीजों का बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी धरती थड़ कांपने लगेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी लोगों ने, इन सभी देवों ने, इन सभी भगवानों ने आपके लिए आदेश भी दे दिया है। इनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बरस रहा है। दोस्तों, अब आपके हर आंसू का बदला दोस्तों शनिदेव ही लेने वाले हैं। लेकिन कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के भी रख देगी। इसलिए बच कर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके पापों का घड़ा भर चुका है और दोस्तों बड़ा अनर्थ भी आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए सावधान रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा और खुशियां भी आपको मिलेंगी। खुशियां भी ऐसी होंगी कि आप मिठाई के डिब्बे बांटोगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की खूब कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों, भावनाओं में बहकर अक्सर आप गलतियां कर जाते हैं। आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। आपने भावनाओं में बहकर कितना ही धन पानी में बहाया है, कितना ही अपना कीमती धन फिजूल में खर्च किया है, कितना ही अपना धन फोकट के लोगों के ऊपर कुर्बान किया है।
दोस्तों, अगर आज वह धन आपके पास होता तो कितना काम आता। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको धोखा नहीं मिला, आपको धोखा भी मिला है। इसीलिए कहता हूं, आप अब संभल जाइए। लेकिन आप अभी भी संभल नहीं रहे हैं। अभी भी भावनाओं में बहकर अक्सर आप गलत चीजें करे जा रहे हैं। दोस्तों, भविष्य में जाकर उस चीज का अफसोस हो, इससे अच्छा है हम अपने आज में ही संभल जाएं। तो दोस्तों, वापस से कहता हूं कि भावुक होकर कुछ भी मत करो। ना ही कोई निर्णय लेना है और ना ही कोई कार्य करना है। दोस्तों, क्योंकि भावुक होकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए ठंडा दिमाग रखिए, सोचिए समझिए और फिर ही वह कार्य करिए। वरना आप भावनाओं में बहकर दोस्तों अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा देने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। जी हाँ, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, फिर भी किसी को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वापस आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। दोस्तों, आने वाला जो यह समय है, अपने दम पर हर कार्य आपको करना चाहिए। किसी के भरोसे बैठे मत रहना, वरना आने वाले समय में जितने भी अवसर आ रहे हैं आपके जीवन में धन कमाने के, जो आपके जीवन में इतने मौके आने वाले हैं, दोस्त अपने जीवन को अच्छा बनाने का वह सारे मौके आप गवा देंगे। दोस्तों देखिए, भगवान आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है और आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको अपनी बाड़ी पर नियमित रखना होगा। और दोस्तों, आपको पता नहीं, आपको पैसों से जुड़ी कोई बड़ी और सुखद खबर मिल सकती है। यह खुशखबरी इतनी शानदार होगी कि सुनकर आपके परिवार और आपके आसपास कभी सभी लोग भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जी की श्रद्धा और भक्ति से आपके ग्रहों की स्थिति और अच्छी होगी, जिससे आपकी जीवन काल में और भी शुभ परिणाम मिल सकते हैं। और तो शुभ स्थिति साफ साफ संकेत दे रही है कि जल्दी ही आपके जीवन काल में धन की वर्षा होगी और दोस्तों आपकी आर्थिक हालत बहुत तेजी से बोल देंगे और करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। और तो शुभ भगवान सबको मौका देते हैं, लेकिन उसे पहचान और उसका सही समय पर लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और दूसरे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। और दोस्तों, अगर सुख का समय आता है तो अहंकार से बच्चे, और अगर दुख का समय आता है और दोस्तों स्वयं बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है और संकेत यह मिल रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। और 200 साल की शुरुआत में या अंतिम समय में आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं की है। और दोस्तों, अभी है आपके ऊपर है कि आप इस अवसर को सही तरीके से कैसे उपयोग करेंगे। और दोस्तों, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटे का सही उपयोग करके
सोने में लगा देते हैं, और कुछ लोग फालतू में बीड्स में हमारे थे, लेकिन कुछ लोग इसी में बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए? और दोस्तों, आपकी मेहनत और धैर्य का फल का समय आ चुका है, और उस दिन की ऐसी बरसात होगी कि आपको करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। और भगवान तभी घूम कर देते हैं, लेकिन सही समय पर उसे मौके को पहचानना और उसका प्रयास करना, यह हमारी जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों, आपने अपनी जीवन काल में बहुत अधिक संघर्ष किया है, लेकिन अब पैसे में आ चुका है जब आपको उसका फल मिलने वाला है। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे, और संकेत कुछ इस प्रकार मिलेंगे कि आपके जीवन में ऐसा सुनहरा मौका आने वाला है, जिसे अगर अपने हाथ से जाने दिया तो शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में अनेक सहयोग बना चुके हैं, और जैसे यह समय आपके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, तो इसीलिए इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दे अभ्यास में आ चुका है, जब आपकी तकदीर चमकने वाली है। और दोस्तों, भगवान सही है, किसी की मदद नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तो उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और चमत्कार तभी होते हैं एवं सही दिशा में प्रयास करते हैं। भगवान केवल सहारा देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म सही होंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें सफलता तक अवश्य हो जाएगा। तो इसीलिए अपने भाग्य पर भरोसा रखें, और सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दे। और वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करना है, और भगवान विष्णु और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। यदि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपने समय का सही जगह लगाएंगे, तो आपकी जीवन काल में ऐसा बदलाव है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आपकी तकदीर आपका पूरा साथ देगी। तो इसलिए उठे और आगे बढ़े, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, यह मौका आपके जीवन काल में नई शुरुआत लेकर आएगा, और आशा और विश्वास आपके जीवन काल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और अगर यह दो चीज हम के साथ है, तो जीवन में फिर जाएं। कितनी मुश्किलें हो, आप हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, एक व्यक्ति था जो भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी किस्मत बदल दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे करोड़पति बना दो। और दोस्तों, उसे भगवान पर भी यकीन था कि उसका जीवन अवश्य बदलेगा। इसीलिए वह भगवान से यही कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए। और दूसरे दिन बीत दे गए, साल गुजरते गए, लेकिन उसकी हालत जैसी थी वैसे की वैसी रही। धीरे धीरे इसकी उम्मीद टूटने लगे, लेकिन उसने फिर भी मंदिर जाना बंद नहीं किया। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता था, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। और आखिरकार एक दिन उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, और वह भगवान से नाराज हो गया। और फिर भगवान से यही शिकायत करने लगा कि भगवान, मैंने तो श्रद्धा से आपकी पूजा की है, कि क्या आपने मेरी दुकान नहीं सुनी? और उसने दुखी मंत्र भगवान के सामने अपनी बात बोल दी, और उसी पल भगवान ने उसे संकेत दिए, और यही बोला कि बालक, पहले खुद तो प्रयास कर ले, उसके बाद मांग, क्योंकि बिना कोशिश किया कुछ भी संभव नहीं है।
और मैं भी उसी की मदद करता हूँ जो अपनी पहली मदद करता है। और अगर आपने खुद को प्रयास नहीं किया तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो यही सुनते ही उसे व्यक्ति की आंख खुल गई और उसे समझ में आ गया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम खुद कोशिश करते हैं। पर उसे पता चाहिए कि उसे प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। और उसने इस समय सोच लिया कि अब मैं खुद ही अपनी तकदीर बदलेगा। और उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन और ईमानदारी से कम कर लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी और उसकी किस्मत सच में बदलने लगी। और जो सपने उसने देखे थे वह भी एक एक करके पूरे होने लगे और कुछ ही वर्षा में उसकी स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। और तो सब सच्चाई पर चढ़ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और जब सब भगवान भी केवल अपनी लोगों के साथ देते हैं जो खुद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, यही जीवन का सच है। और आप भी समझ गए हैं कि बिना मेहनत की कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए अपने दिल की आवाज़ को सुने। और दोस्तों, अगर आप सच्ची में मुझे मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपको पूरा साथ देंगे और आपके जीवन का हमें सफलता भी अवश्य आएगी। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की हो सकती है। और हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं